नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व की वीडियोस में सन 2022, 2021, 2020, 2019 तथा 2018 के प्रश्न पत्रों को क्रमशः हल कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के एक बार इन वीडियोस को जरूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह इस विषय में आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपने संस्कृत विषय ऑप्ट किया है यूपीएससी में तो। ठीक है, क्योंकि देखिए आप पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, उस दौरान भी आपकी ये लेक्चर्स काम आएंगे, एनालाइज करेंगे तब भी आपकी ये लेक्चर्स काम आएंगे। तो आप इनको एक बार देख लेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी इन वीडियोस से। ठीक है, अब 2018 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 में क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं व्याकरण का। आज हम क्वेश्चन 2 प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 को प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों मैं आपको यह बता देती हूँ कि ये जो प्रश्न है ये भाषा विज्ञान अर्थात लिंग्विस्टिक्स से संबंधित है, जो यूपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके तहत। ठीक है, इसमें मूलतः 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिवर्ष 3 प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि इसमें भाषा विज्ञान के अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऑफकोर्स पूछा जा सकता है, पूरे पाठ्यक्रम में से कहीं से भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, किंतु ये निश्चित रूप से हम कह दें कि भाषा विज्ञान में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 2017 में क्या पूछा गया है वो आप देख लेते हैं। प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, आंसर करना है। तो इसमें कुल मिलाकर 3 ही प्रश्न हैं, जो कि 50 अंक का ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें प्रथम प्रश्न है वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतियोः साम्यं वैषम्यं च सम्यक् विवेच्यताम्, अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में आपको समानताएं और असमानताएं इनका सही तरीके से वर्णन प्रस्तुत करना है। देखिए, अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, संस्कृत 2 प्रकार की है। अगर हम बात करें हमारी वैदिक संस्कृत की, देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को विकास क्रम के आधार पर प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है वैदिक, दूसरा है लौकिक। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है या इनका क्या तात्पर्य है, पहले मैं वो आपको ये बता देती हूँ कि देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि में वैदिक संस्कृति परिष्कृत एवं परिवर्तित होकर। प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेया, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का उत्तर करना है आपको। तो इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 3 ही प्रश्न हैं, जो कि 50 अंक के हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम प्रश्न है वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृतियोः साम्यं वैषम्यं च सम्यक् विवेच्यताम्, अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में समानताएं और असमानताएं आपको सही तरीके से वर्णन करना है या वर्णन प्रस्तुत करना है। ठीक है, देखिए अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से क्या तात्पर्य है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को विकास क्रम के आधार पर प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। अब भाषा विज्ञान की दृष्टि में वैदिक संस्कृत ही जो है वो परिष्कृत एवं परिवर्तित होकर लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, अर्थात वैदिक संस्कृत का परिवर्तित रूप ही लौकिक संस्कृत है, जिसके कारण इसमें कुछ समानताएं विद्यमान हो गई हैं। देखिए, ये वैदिक जो संस्कृत है वही एक तरीके से लौकिक है, किंतु ये परिष्कृत और परिमार्जित हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ न कुछ समानताएं तो रहेंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वैदिक संस्कृत का जो आधुनिक रूप है वो लौकिक संस्कृत है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ परिवर्तन हो गए हैं, यह वैदिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है लौकिक संस्कृत, तो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन हुए हैं तो असमानताएं भी रहेंगी ही सही। ठीक है, तो वो जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं वही आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। ठीक है, अब देखिए वैदिक संस्कृत की बात हम करते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या समानताएं रही हैं या है। तो वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत दोनों श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। दोनों ही रूपों में 3 वचन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना शब्द रूप, जैसे कि रामः, रामौ, रामाः।
तो ये आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि भाई देखिए दोनों यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। उसी प्रकार से दोनों ही रूपों में यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में 3 इसके लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि पुल्लिंग में सह बोलते हैं, स्त्रीलिंग में सा बोलते हैं और नपुंसक लिंग में तत् बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, आप उदाहरण सहित भी बता सकते हैं। दोनों ही रूपों में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष जिसको हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत तो सह अगर पुल्लिंग में है तो, और स्त्रीलिंग में है तो सा, नपुंसक लिंग में है तो तत्। ठीक है, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में क्या होगा, त्वम। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, अहम उत्तम पुरुष में। तो ये 3 पुरुष बताए गए हैं हमारी संस्कृत में। तो ये वैदिक संस्कृत में भी थे और लौकिक संस्कृत में तो आप देखते ही हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब जैसे कि संस्कृत का एक विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें पद क्रम परिवर्तन से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, रामः यानेन ग्रामम गच्छति। ठीक है, ये वाक्य है। तो यहाँ पर कर्ता राम है, इसका तात्पर्य है कि राम यान से यानी कि यान से गांव को जाता है। अब संस्कृत में ये नहीं है कि आप ये गांव को पहले लिख दे या गच्छति को पहले लिख दे तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, गच्छति ग्रामम रामः यानेन। फिर भी इसका अर्थ यही रहेगा कि राम जो है यान से गांव को जाता है। इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वैदिक संस्कृत में भी देखने को मिलता है और लौकिक संस्कृत में तो आप देखते ही हैं। ठीक है, तो ये समान अर्थ देने वाला है। दोनों ही भाषाओं में 6 कारक तथा 7 विभक्तियां हैं। ध्यान रखिए हमेशा कि कारकों की संख्या 6 होती है और विभक्तियों की 7 है, और ये वैदिक संस्कृत में भी था और लौकिक संस्कृत में भी है। दोनों ही भाषाओं में प्रायः शब्द समान रूप से चलते हैं। दोनों में शब्द रूप सु, औ, जस इत्यादि लगा करके प्रत्यय लगा करके पद बनते हैं संस्कृत में। दोनों ही भाषाओं में यानी कि लौकिक और वैदिक संस्कृत में उपसर्ग तथा अव्यय प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी समानताओं के विषय में बताया है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या समानताएं हैं। उसी प्रकार से इसमें कुछ असमानताएं भी विद्यमान है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, स्वरगत विषमता यानी कि असमानता, इसको मिटा देते हैं। तो स्वरगत जो विषमता है इसमें यानी कि असमानता, देखिए वैदिक संस्कृत में देखा जाए तो 3 स्वर होते थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अभी लौकिक संस्कृत में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 2 ही स्वर रह गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ, प्लुत का अभाव है। तो ये स्वरगत विषमताएं हैं, स्वरगत विषमताएं देखने को मिलती है। उच्चारण में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गए हैं, और पहले 4 स्वर भी देखे जाते थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय। अभी देखा जाए लौकिक में तो इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ही हमें देखने को मिलते हैं और यही हम पढ़ते हैं। अगर हम इसके शब्दों के विषय में बात करें, ठीक है, तो देखिए जैसे सलील है, ये सलील इसका तात्पर्य होता है ये जल का पर्यायवाची है। इसको वैदिक संस्कृत में शरीर लिखा जाता था, लेकिन इसी को लौकिक संस्कृत में क्या लिखा जाता है, सलील। अब मुझे ये बताइए कि आपने लौकिक संस्कृत का अध्ययन किया है न कि वैदिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत में सलील आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे कि इसका अर्थ जल होता है, लेकिन शरीर आप के समक्ष यह शब्द रखा जाए तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका अर्थ जल है? नहीं ना, क्योंकि हमने जिस भाषा का अध्ययन किया है, जिस संस्कृत का अध्ययन किया है, तो उस हिसाब से हम बता पाएंगे। तो सलील का तात्पर्य जल है, किंतु इनमें ये विषमता रही है लौकिक और वैदिक में। उसी प्रकार से पहले सुवर्ण बोला जाता था सोने को वैदिक संस्कृत में, अभी लौकिक संस्कृत में ये परिवर्तित होकर के क्या हो गया है, स्वर्ण। इसको हम स्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। संधियों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए हैं। शब्दगत विषमता देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर के बताती हूँ कि पहले क्या होता था, जब द्विवचन, मैंने आपको बताया कि 3 वचन होते हैं, तो द्विवचन का जो रूप है वो प्रथमा और द्वितीया प्लस प्रथम
और द्वितीय, यानी कि एक वचन और द्विवचन दोनों को मिला करके लिखा जाता था। जैसे कि उदाहरण है देवा, देवो, तो ये द्विवचन का रूप होता था। इसमें प्रथमा यानी कि एक वचन भी आ गया और द्विवचन का प्रथम विभक्ति भी आ गई, तो ये दोनों मिलाकर के द्विवचन का रूप बनता था। जबकि हम लौकिक संस्कृत में क्या देखते हैं, जैसे कि राम है तो राम का रामो ही रहेगा द्विवचन में, न कि राम रामो होगा द्विवचन का रूप। ठीक है, तो ये इसमें शब्दगत विषमताएं देखने को मिलती है। धातु में वैदिक में क्र धातु के विविध रूप देखने को मिलते थे, जैसे कि क्र, क्रू, करोति इत्यादि, अकर्णम, कर्षि। लौकिक संस्कृत में क्र धातु के इतने रूप नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में परस्मैपदी व आत्मनेपदी धातुओं में पद प्रत्यय परिवर्तन है, अर्थात नियमों में शिथिलता है। लेकिन तो लौकिक संस्कृत में परस्मैपदी व आत्मनेपदी के लिए विशेष नियम है, जैसे कि गम का लट लकार गच्छति परस्मैपदी में है और गच्छते ये आत्मनेपदी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से लकार वैदिक में 11 होते थे। आपको ये याद रखना जरूरी है आपके लिए कि वैदिक संस्कृत में लकारों की संख्या 11 थी, किंतु लौकिक संस्कृत में लकारों की संख्या मात्र 10 रह गई है। एक जो लकार है उसका लोप हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात होगा। उसी प्रकार से ये विषमताएं मैंने आपको बताई हैं, इसकी कुछ समानताएं हैं जो इसमें आपको प्रस्तुत करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इसको उत्तर देना है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है भाषा विज्ञानाय पाणिनयः वैयाकरणस्य योगदानं प्रकाश्यताम्, अर्थात भाषा विज्ञान के लिए पाणिनि वैयाकरण का क्या योगदान रहा है, इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो पाणिनि मुनि जैसा कि आपको ज्ञात है कि व्याकरण के त्रिमुनि प्रसिद्ध हैं, उनमें पाणिनि भी एक मुनि है, यानी कि वैयाकरण है। तो इनका भाषा विज्ञान को के योगदान रहा है वो उस पर प्रकाश डालना है। जैसे कि पाणिनि मुनि संस्कृत वैयाकरणों में मूर्धन्य स्थान पर है, जिनको वैदिक भाषा से लौकिक भाषा में सुदृढ़ भाषा प्रस्तुत करने का योगदान इनका रहा है। ठीक है, भारतीय भाषा विज्ञान ही नहीं अपितु विश्वजनीन भाषा विज्ञान में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और भारतीय भाषा विज्ञानियों तथा पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने पाणिनि की प्रशंसा मुक्त कंठ में की है। दोस्तों इसका ये जो प्रश्न है ये रिपीट प्रश्न है, 2018 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा है, लगातार ये 2 सालों में पूछा गया है। दैट मीन जो है ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न अगले साल रिपीट नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है। ये मैं पहले पूर्व में भी हल करवा चुकी हूँ आपको, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, देखिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि का योगदान है, तो इनकी कृति का नाम आपके समक्ष आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि इनकी कृति है अष्टाध्यायी ग्रंथ है इनका। ठीक है, लगभग 4000 सूत्र इसमें इन्होंने लिखे हैं। और उसी प्रकार से पाणिनि के माहेश्वर सूत्र प्रसिद्ध हैं। 14 सूत्रों में ही संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला देखने को मिलती है, जिसमें क्रमशः स्वर, अंतस्थ, पंचम वर्ण, ठीक है, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ग और ऊष्म ध्वनियां भी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो माहेश्वर सूत्र मात्र 14 है और उनमें ही समस्त व्याकरण का ज्ञान, मतलब ये कह सकते हैं समस्त व्याकरण के सूत्र निहित हैं। प्रत्याहार के विषय में 14 सूत्रों के अनेक प्रत्याहार बनते हैं, जिनका अर्थ है संक्षेप की विधि। ठीक है, तो प्रत्याहार क्या है, उन 14 सूत्रों से बनने वाले जो प्रत्याहार है वही आपके व्याकरण में काम आते हैं। जैसे कि संधि आप अध्ययन करते हैं तो अच्छ संधि आप पढ़ते हैं, अच्छ प्रत्याहार है ये, तो अच्छ में कौन कौन से वर्ण आ गए वो आपको पता होते हैं। यण एक छोटे से 2 शब्द का ये, सॉरी 2 वर्ण का ये शब्द है, इसमें आपके पूरे यण वर्ण आ जाते हैं, जैसे कि य वर ल। ठीक है, तो ये आपको संबोधन करते हैं कि भाई इसमें आने वाले वर्ण इतने हैं। ठीक है, वैसे ही अच है, तो ये भी कहीं ना कहीं पाणिनि मुनि का इसमें योगदान रहा है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में संधि के नियमों में देखने को मिलता है कि इन नियमों से ध्वनि विज्ञान के वर्ण परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों का इन्होंने विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। पद विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पद विभाजन में रहा है, ध्वनियों का स्थान व प्रत्यानुसार वैज्ञानिक वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चीज।
और सभी शब्दों का आधार धातु है, उसमें ही उपसर्ग प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं, जो पाणिनि मुनि ने बताया है। अर्थ विज्ञान में देखते हैं, जैसे कृत वो तद्धित प्रकरण है, तथा प्रक्रियाओं आदि में प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ बताकर जो अर्थ विज्ञान का आधार तय किया जाता है, वो अर्थ विज्ञान से हमें ज्ञात होता है, और उसमें पाणिनि मुनि का योगदान रहा है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र का अध्ययन, तो पाणिनि ने वैदिक और लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक भाषा शास्त्र को जन्म दिया है। साथ ही जो प्राचाम, मुदिचाम आदि प्रांतीय विभाषाओं का तुलनात्मक इन्होंने अध्ययन किया है। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो इनमें क्या वैदिक संस्कृत में क्या था और लौकिक संस्कृत में क्या है, तो कहीं ना कहीं ये पाणिनि मुनि ने ये बताया कि वैदिक संस्कृत में ये देखने को मिलता है, ये लौकिक संस्कृत में ये देखने को मिलता है। तो ये भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये बताने में भी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, क्या उस समय की विशेषताएं थी, और क्या इस संस्कृत अभी जो वर्तमान की है उसकी विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर स्पष्ट किया। ठीक है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया, जैसे टी हम पढ़ते हैं संस्कृत में टी संज्ञा संधि में, टी संज्ञा अचोन्त्यादि, घू, घी, इत, घ आदि जो भी हम पारिभाषिक शब्दों से, छोटे पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की जो आधारशिला रही है, वो पाणिनि मुनि के द्वारा हमें देखने को मिलती है, और ये इनकी मतलब विशिष्ट योगदान है, इनका विशिष्ट योगदान है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रश्न का तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये उत्तर प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादितानि काव्य प्रयोजनानि, अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्य प्रयोजनों का विवेचन आपको इस प्रश्न में करना है। और ये नया प्रश्न नहीं है दोस्तों, पूर्व में भी हम इसको हल करवा चुके हैं, पहले भी ये पूछा गया था। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना किसी प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो काव्य का प्रयोजन क्या है, इसी को अभिव्यक्त करते हुए काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। कौन? काव्य। अतः मम्मट के अनुसार मूलतः काव्य के कुल 6 प्रयोजन बताए गए हैं। वो 6 प्रयोजनों को मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि इस श्लोक से भी ज्ञात हो जाता है, काव्यम यशसे अर्थकृते, ये कारिका है। ठीक है, काव्य प्रकाश की प्रथम उल्लास की कारिका है काव्यम यशसे अर्थकृते। तो काव्यम यशसे का तात्पर्य है कि काव्य के निर्माण से कवि को यश की प्राप्ति होती है। ऐसा जैसे हम पढ़ते हैं कि कालिदास आदि नाम इव यशः, कालिदास, भास, भवभूति, इन कवियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारवी, माघ इत्यादि कवियों को काव्य रचना से जो भूतपूर्व यश की प्राप्ति हुई है या हुई थी, तथा इससे वो सदा के लिए जो अमर हो गए हैं। अतः इन कवियों द्वारा लिखे गए काव्य वर्तमान समय में भी साहित्य और समाज के लिए पथ प्रदर्शक हैं। तो ये यश की प्राप्ति के लिए भी काव्य की रचना की जाती है, ये एक प्रथम प्रयोजन है। ठीक है, द्वितीय प्रयोजन है कि यशसे अर्थकृते। अर्थकृति का क्या तात्पर्य है? देखिए, काव्य रचना से कवि का अपार धन की प्राप्ति होती है। काव्य रचना से कवि को अपार धन की प्राप्ति हो। अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काव्य लिखने से धन की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि श्री हर्षादे भावकादि नाम ईव धनम, ये मतलब काव्य प्रकाश में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में राजा तथा समाज के अमीर लोग कवियों को उनकी श्रेष्ठ रचना के लिए सम्मान तथा पुरस्कार देते थे। ठीक है, उनको सम्मानित करते हुए पुरस्कार देते थे। जैसे कि आचार्य मम्मट ने धावक कवि के विषय में बताया है कि धावक कवि का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि कवि धावक को रत्नावली नाटिका की रचना के लिए अत्यधिक धन मिला था। किससे? श्री हर्ष से। ऐसा हमें काव्य प्रकाश से ज्ञात होता है कि रत्नावली जो कृति है वो वैसे तो हमें ज्ञात है कि भाई ये श्रीहर्ष की कृति है, श्रीहर्ष की नाटिका है रत्नावली। ठीक है, किंतु दोस्तों ऐसा ज्ञात होता है प्राचीन कुछ तथ्यों से कि धावक कोई एक धावक कवि था जिसने रत्नावली नाटिका की रचना की और बाद में ये उन्होंने
श्रीहर्ष को बेच दी थी, जिससे उनको धन की प्राप्ति हुई। तो ये उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में कि अर्थकृत्य के रूप में, कि काव्य रचना से कवि को अपार धन की प्राप्ति होती है। और तृतीय इसका प्रयोजन बताते हैं व्यवहार विधेय। व्यवहार विधेय जैसा कि मैंने बताया था, काव्यम यशीष अर्थकृत्य और व्यवहार विधेय। तो व्यवहार विधेय का क्या तात्पर्य है? मान व्यक्ति भी सम्यक व्यवहार के अभाव में निंदित होता चला जाता है तथा कम पढ़ा लिखा भी अच्छे आचरण और व्यवहार में भी कुशल रहता है। यह काव्य व्यवहार सीखने का एक अच्छा स्रोत है। काव्य व्यवहार सीखने का एक अच्छा स्रोत माना गया है, जो कि ये काव्य से ही होता है। काव्य पढ़कर तथा नाटक देखकर गुरु, राजा, मंत्री, मुनि इत्यादि के साथ सम्यक आचरण की शिक्षा मिल जाती है, और ये काव्य का एक विशिष्ट गुण है। ये काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, तीसरा प्रयोजन ये इसमें बताया गया है मम्मट ने। ठीक है, उसी प्रकार से चतुर्थ प्रयोजन बताते हैं ये कि शिवेत रक्षतये। शिवेत रक्षतये का मतलब ये है कि अमंगल का विनाश या अमंगल का नाश। ठीक है, तो शिवेत रक्षतये से तात्पर्य अमंगल का विनाश है। एक उदाहरण देते हुए मम्मट बताते हैं कि मयूर कवि ने सूर्य शतक नाम के काव्य की रचना कर अपने अमंगल को दूर किया था। सूर्य शतक एक कृति है जिसकी रचना मयूर कवि ने की थी। ठीक है, बाणभट्ट के ये कुछ लगते हैं। तो बाणभट्ट कवि को तो आप जानते ही होंगे। तो ये उनके कुछ लगते हैं, और सूर्य शतक नामक ये काव्य लिख करके इन्होंने अमंगल को दूर किया था। और पांचवा प्रयोजन है सद्यः परिनिवृत्त है, अर्थात परमानंद की अनुभूति अथवा आत्म शांति। ठीक है, तो काव्य का मूल उद्देश्य रसास्वादन है। रसास्वादन में परमानंद की अनुभूति होती है। इस परमानंद की सद्यः अनुभूति में व्यक्ति समस्त दुखों परेशानियों को भूल जाता है तथा एकमात्र रसानंद की अनुभूति में तल्लीन रहता है। अतः रसानंद प्राप्ति का एकमात्र स्रोत क्या है? काव्य है, और ये काव्य का पांचवा प्रयोजन माना गया है। छठा प्रयोजन है कांता समित उपदेश युजे। काव्य कांता के समान मधुर उपदेश देता है, और ये हमें काव्य के से ही ऐसा पढ़ करके ही सुन करके ही ज्ञात होता है। तो ये काव्य के प्रयोजन है जो कि इस प्रश्न के अंतर्गत आपको बताने हैं। ये दोस्तों मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, पर कोई ना आपको ये याद आ जाए दोबारा से, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिमेम्बर करवाया है। आप इनको लिखने का जरूर से प्रयत्न कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप अंततः हमारे साथ बने रहें, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमामि संस्कृतम।